वेलकम बैक टू अगेन अपना यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट ईयर के पूरे 5 सब्जेक्ट, 5 बुक या आप इसको 5 पेपर बोल सकते हैं, उनका सिलेबस रिवाइज करेंगे, ठीक है, और डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे बीएड में फ़र्स्ट ईयर में, बैचलर ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट ईयर में, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एमडीयू से कर रहे हो, डीयू से कर रहे हो या फिर आईपीयू से कर रहे हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपके पास 5 बुक यानी 5 पेपर, इसको हम बोल सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, देन पेपर 4, देन पेपर 5 यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये जो तीनों आपके जो भी पेपर होते हैं वो तीनों पेपर कॉमन होते हैं, ठीक है। आपकी फील्ड कोई सी भी हो, आपने एसएसटी चूज़ कर रखी हो, मैथ्स ले रखी हो, साइंस ले रखी हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, लेकिन आपके जो 3 पेपर होंगे तो वो पेपर तीनों के तीनों सेम रहेंगे, ठीक है, एज अ आप बीएड कर रहे हो तो। और आपने आपका जो 2 सब्जेक्ट है यानी जो टीचिंग सब्जेक्ट है, आपने किस बिहाफ पे अपना बीएड में एडमिशन लिया है, लाइक कि आपने मास्टर्स के बिहाफ पे लिया है या फिर आपने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के अकॉर्डिंग लिया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर एसएसटी हो गया, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 पेपर कॉमन रहेंगे। बाकी जो 2 पेपर है, एक लैंग्वेज पे चला जाएगा, आपकी लैंग्वेज हिंदी है या आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, देन आप उसके अकॉर्डिंग लोगे। और लास्ट वाला पेपर है वो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लोगे, जो आपने बीए या फिर आपने मास्टर्स के अकॉर्डिंग लिया एडमिशन, तो उसमें आपको चूज़ कर रखा है वो नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम फर्स्ट जानते हैं कि अभी सिर्फ इसकी आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे बुक कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका पार्ट 3 बनेगा या पार्ट 2 बनेगा, उसमें हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बाल्यावस्था और विकास के स्तर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बुक है। इसके अलग हर एक बुक का यानी 5 आपके एग्ज़ाम होंगे, तो हर एक बुक के अलॉटेड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर इसमें नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे, हम डिटेल पढ़ सकते हैं कि आपका सिलेबस के अंदर, हर बुक के सिलेबस के अंदर आपका 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है। उसके इंडिविजुअली उसके सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि हमें क्या पढ़ना है कि नॉर्मली इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या पढ़ना है कि आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे सारे एजुकेशनिस्ट आ जाते हैं, लाइक आपका बायगोस्की हो गया और आपका जीन पियाजे हो गया और आपका कोलबर्ग आ गया, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेलिंग है। CTET में भी आपका इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो ये वाली फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पेपर ये है। देन हमारा जो सेकंड पेपर है वो क्या है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत और शिक्षा। इसके अंदर ये है कि देखो स्टार्टिंग से बताना है कि वैदिक जो पीरियड था, वैदिक काल था, उसमें एजुकेशन कैसी थी। उसके बाद जो किंग वगैरह जो सारे राजा का काल चला, उसमें जो एजुकेशन सिस्टम कैसा था। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फिर मुगल एम्पायर में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो भी 4 यूनिट आपको दिखने को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। देन लॉन्ग क्वेश्चन एंड आपके इंक्लूडेड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसके साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें हमको डिटेलिंग थोड़ा सा संविधान के बारे में पढ़ना है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ डिटेलिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसके बारे में पढ़ना है, डिटेलिंग है जो भी इसमें चीज़ है। उसके बाद मुदारियर कमिश्नर, वो जो भी चीज़ है पूरा डिटेलिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर पर्टिकुलर अलग वीडियो बन जाएगी। देन आपका 3rd यहाँ पर पेपर आता है। मैंने फिर बोल रही हूँ मैं कि ये जो तीनों पेपर हैं आपके, जो आपका ये जो तीनों पेपर हैं, अधिगम व शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और आपका जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी जो तीनों बुक है, ये तीनों पेपर सेम रहेंगे। फिर मैं बोल रही हूँ आपको कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, ये तीनों बुक, ये तीनों पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, देने ही हैं, ठीक है। इट्स अ कंपलसरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका लर्निंग एंड आपका टीचिंग आ जाता है, यानी अधिगम और शिक्षा, कि आपका लर्नर है या फिर जो भी बालक वगैरह है, बच्चा है, वो कैसे मतलब बहुत सारे यहाँ पे नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसमें भी आपके पूरे 4
यूनिट आ जाएंगे, यानी उसको हर एक यूनिट में से इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें सारी, यानी यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत आ जाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएंगे, किसके कि लर्निंग के, यानी शिक्षण के जो भी आपका बहुत सारे स्तर लेवल्स आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएंगे, उनको डिस्कस करना है। उसके बाद कौन कौन से आपकी टीचिंग की कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन सी आप मॉडल आ जाएंगे, वो सारे प्रतिमान आ जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद है अधिगम व सूचना संप्रेषण, यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप कैसे होती है, डिटेलिंग है। उसके बाद आपका शैक्षणिक मूल्यांकन या इम्प्लीमेंटेशन आपका कैसे होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें सारा पूरा जो पूरा ये चीज़ है आपकी 4 यूनिट यहाँ पे बेस्ड है, सॉरी आपका जो 3rd पेपर है वो यहाँ पे इस पे बेस्ड है, लर्निंग एंड टीचिंग पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लैंग्वेज बुक पर, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी हिंदी मीडियम है, तो ऑफकोर्स ये हिंदी शिक्षा शास्त्र है, यानी पेडालॉजी, यानी आपका ये जो सब्जेक्ट है वो आपका पेडागोजी में आएगा, पेडागोजी ऑफ हिंदी, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है। किसी का इंग्लिश है तो ऑफकोर्स उसका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 4th और 5th के लिए ग्रुप ए और ऑप्शन ए यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए दी जाते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी मीडियम के अकॉर्डिंग, आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर की है, तो इसमें अगर किसी के पास इंग्लिश होगी तो उसके भी उसको इंग्लिश के बारे में डिटेल पढ़ना है। देन यहाँ पर जैसे कि हिंदी शिक्षण, यानी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, वो सब कुछ हम भाषा पे यानी हिंदी लैंग्वेज पे डिटेल करेंगे। इसमें भी आपके 4 यूनिट आ जाएगी, जैसे कि ये वाले यूनिट है कि पाठ योजना, अधिगम सामग्री, इकाई योजना, पट और गद्यांश यानी अनसीन और सीन पैसेज आपके आ जाएंगे। उसके बाद होमवर्क भी आ जाएगा, ठीक है, ग्रामर भी आपके आ जाएंगी, व्याकरण हिंदी के अंदर। उसके बाद है जो भी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अध्यापक के गुण, जो टीचर है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से मतलब कौन कौन से एडवांटेजेस होने चाहिए अच्छा सा एक शिक्षण, अच्छी सी अपने एक क्वालिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सारा इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अगेन मैं ये फिर बोल रही हूँ कि ये आपका पेडागोजी में आएगा, ठीक है। देन लास्ट हमारा जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो है आपके, फिर वही मैंने बोला अगेन कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे आपने किस बेस पे एडमिशन लिया है। तो जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन बेस पे लिया है बीएड में एडमिशन, तो मेरे पास हिस्ट्री और पॉल थे, तो मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को एसएसटी पढ़ानी है पर्टिकुलर, तो मैंने ये सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र लिया है, यानी जो भी ये पेडागोजी है ऑफ सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ हिंदी भी होता है, पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज भी हो सकती है और हिंदी पेडागोजी भी हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। इंग्लिश भी लैंग्वेज हो सकती है और इंग्लिश पेडागोजी भी हो सकती है कि आपको इंग्लिश की ही टीचर बनना है। मैथ्स पेडागोजी भी होती है, यानी गणित की आपको शिक्षा शास्त्र भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको साइंस भी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी पर्टिकुलर, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि मेरे पास सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस है, तो उसमें मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि जो भी सामाजिक विज्ञान का आधार क्या है, यानी वो किस पे बेस्ड है, वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद है शिक्षा शास्त्र और पाठ योजना की जो भी पेडागोजी के अंदर जो लेसन प्लानिंग होती है वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता। उसके बाद क्या करिकुलम आ जाएगा सारा, टीचिंग लर्निंग आ जाएगी, ठीक है, मटेरियल आ जाएंगे, स्किल्स आ जाएगा, टीचिंग सोशल साइंस आ जाएगी, वो डिटेलिंग है सारा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं 4th आपका, इसमें भी आपके 3 यूनिट है, सामाजिक विज्ञान में विद्यालय प्रक्रिया एवं मूल्यांकन, यानी जो आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पूरी प्रोसेस का वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने जाने की बुक कौन कौन सी है, 5 बुक है टोटल, यानी 5 पेपर हैं आपके, ठीक है, जिसमें से 3 पेपर कॉमन है और 2 पेपर आपके सब्जेक्ट या पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।